हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज़ आर बिलव्ड समर एपिसोड 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चोयोंग और योनसू 5 साल के बाद फिर से मिलते हैं। अब आगे जैसे कि हमें पता है कि योनसू और चोयोंग ने 5 साल तक डेट की थी, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो दिन दिखाए जाते हैं जब दोनों को डेट करते हुए 50 दिन हो गए थे। दोनों स्कूल को क्लीन कर रहे होते हैं। योनसू हमेशा चोयोंग से कुछ भी क्वेश्चन पूछती रहती थी। योनसू चोयोंग से पूछती है, अगर मैं कॉलेज में सिलेक्ट हो गई और तुम नहीं हुए तो? चोयोंग कहता है कि वो जरूर होगा, पर योनसू को डाउट होता है। पर चोयोंग कहता है कि अगर वो सिलेक्ट ना भी हुआ तो भी उसके कॉलेज के पास जो कॉलेज होगा उसमें वो एडमिशन ले लेगा और उसके साथ स्टडी किया करेगा। योनसू को बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें 340 दिन के बाद दिखाया जाता है। चोयोंग के पास योनसू का कॉल आता है और पूछती है अगर मैं किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाऊं तो? वो उससे जाने से मना करता है। फिर हमें 750 दिन के बाद दिखाया जाता है। योनसू को फीवर होता है। चोयोंग उसके पास बैठा होता है। फिर भी वो उससे क्वेश्चन पूछती है कि अगर मैं कभी ठीक ना हुई तो? जिससे चोयोंग को गुस्सा आता है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हमें 1565 दिन के बाद दिखाया जाता है। दोनों पार्क में बुक पढ़ रहे होते हैं। फिर वो क्वेश्चन पूछती है, अगर मैं दूसरी जगह जॉब करने चली गई तो? चोयोंग कहता है कि फिर मैं भी वहीं आ जाऊंगा और जॉब ढूंढ लूंगा। फिर दोबारा पूछती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? चोयोंग आंसर नहीं देता तो अपसेट हो जाती है। अब हमें 1670 दिन के बाद दिखाया जाता है। बाहर रेन हो रही होती है। चोयोंग कैफे में पेंटिंग बना रहा होता है। योनसू उसके साथ बैठकर कॉफी पी रही होती है। फिर क्वेश्चन पूछती है, अगर हम ब्रेकअप कर लें तो? चोयोंग मना करता है। फिर वो कहती है, अगर मैंने किया तो तुम क्या करोगे? वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। फिर योनसू को कभी ऐसा ना करने के लिए कहता है। पता नहीं योनसू इतने क्वेश्चन क्यों पूछती है, कोई भी रिलेट हो जाएगा। अब प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है जहाँ योनसू उससे 5 साल बाद मिलने आती है। वो अंदर से स्प्रे लेकर आता है और उसके फेस पर स्प्रे कर देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। इधर जियोंग चोयोंग के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट पर वीडियो बना रहा होता है। चोयोंग के फादर जियोंग से चोयोंग का पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। जियोंग कहता है कि आजकल वो अच्छे से नहीं सो रहा। उसके फादर पूछते हैं कि फिर से वो ड्राइंग बना रहा है। पेरेंट्स उसके लिए वरीड होते हैं। जियोंग कहता है कि बाद में वो जाकर उससे मिल लेगा। इधर जियोंग और युनसुक जियोंग के घर पर होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। युनसुक पूछती है कि तुम क्यों हो ना, ये सब तुम्हारी ड्राइंग्स है ना? चोयोंग मना करता है। फिर चोयोंग कहता है कि तुम यहाँ इसके लिए आई हो? वो कहती है मुझे पता है कि तुम को, मैं उंग से नहीं गो से मिलने आई हूँ। मेरे पास उसके लिए प्रपोजल है। फिर वो उसे प्रपोजल बताती है पर युंग उसे मना कर देता है। वो बहुत मनाती है पर चोयोंग मना कर देता है और कहता है कि तुम 5 साल बाद इसके लिए मुझसे मिल रही हो। युनसू कहती है कि तुम इतना कैसे बदल सकते हो सक्सेसफुल होने के बाद? तभी चोयोंग का मैनेजर आ जाता है। उसे लगता है कि वो ड्रीम में युनसू को देख रहा है। तब चोयोंग युनसू को जाने के लिए कहता है। युनसू जाने लगती है और तभी घर की बेल बजती है। बाहर एनजे होती है। मैनेजर को दरवाजे पर एनजे को देखकर यकीन नहीं होता। फिर चोयोंग दरवाजे पर जाकर उसे अंदर बुलाता है। योनसू वहां से चली जाती है। बाहर आकर योनसू कहती है कि वो आज सक्सेसफुल हो गया है इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तभी चोयोंग बाहर आ जाता है और उस पर सॉल्ट डाल देता है और उसे बाय कहता है। अंदर आकर कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? योनसू चली जाती है। एनजे इस टाइम पर आने के लिए माफी मांगती है पर उसका मैनेजर उसे मना करता है माफी मांगने के लिए। फिर उसके पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो युनहो है। चोयोंग का मैनेजर तब एनजे को चोयोंग का असली नाम बताता है। फिर एनजे चोयोंग का स्टूडियो देखने जाती है। इधर जियोंग को फिल्म करते हुए युनसू जाते हुए दिखती है। वो हैरान रह जाता है। एनजे चोयोंग की पेंटिंग की तारीफ करती है कि इससे उसे पीस मिलता है। फिर उसे कुछ और पेंटिंग्स ड्रॉ करने के लिए कहती है और पूछती है आज तुम डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, तुम परेशान हो, और वहां से चली जाती है। चोयोंग का मैनेजर उसे छोड़ने जाता है। चोयोंग सोचता है कि ये सब मुझे क्यों परेशान कर रहा है। इधर योनसू जाते हुए मिस्टर जैंग की बातें याद करती है। फिर जियोंग उससे मिलता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? वो कहती है कि वो को है और मुझे कुछ काम था उससे। फिर जियोंग से पूछती है तुम कैसे हो? इधर चोयोंग घर की छत पर बैठकर सोच रहा होता है। रात को युनसू अपनी दादी के साथ डिनर करती है। युनसू कहती है मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ, मुझे भी जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं आजकल बहुत डाउन फील कर रही हूँ। उसकी दादी कहती है कि किसने तुम्हें ऐसा फील करवाया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। युनसू अपनी दादी की बातों पर हंसती है। इधर युनसू की फ्रेंड का रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता। वो एक फेमस रेस्टोरेंट पर आती है और बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है ताकि वो रेसिपीज चुरा सके, पर उस रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय उसे ऐसा करते पकड़ लेता है। फिर वो सारा खाना लेकर वहां से चली जाती है। इधर चोयोंग छत पर सो जाता है। जियोंग उसे देखने आता है और उसे योनसू के बारे में बताता है।
चोयोंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि वो मुझे जाते हुए मिली थी। चोयोंग कहता है मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि वो यहाँ आएगी। फिर पूछता है वो कुछ कह रही थी? जियोंग कहता है नहीं। फिर जियोंग वहाँ से चला जाता है। इधर योनसू अपने ऑफिस जाती है। फिर वो को का अल्टरनेटिव ढूंढने लगती है। वहाँ मिस्टर जैंग भी होते हैं। योनसू हैरान रह जाती है। मिस्टर जैंग उससे लॉन्च पर चलने के लिए कहते हैं ताकि प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सके। योनसू लॉन्च पर जाती है। योनसू मिस्टर जैंग से पूछती है उस रात आप ठीक से घर चले गए थे? मिस्टर जैंग पूछते हैं तुम्हें कुछ भी याद नहीं? फिर योनसू को याद आता है कि वो बहुत नशे में थी और मिस्टर जैंग के सामने बिना किसी बात रोने लग गई थी। फिर मिस्टर जैंग और योनसू मिस्टर जैंग की कार से लॉन्च के लिए निकलते हैं। योनसू को कार में बैठकर याद आता है कि उसने ड्राइवर को कहा था कि मिस्टर जैंग को बहुत गुस्सा आता है। अब वो चुप बैठी होती है। फिर मिस्टर जैंग कहते हैं तुम चुप क्यों हो? तुमने मुझे पागल कहा था। फिर योनसू को याद आता है कि उसने नशे की हालत में जैंग को कहा था कि आप बहुत कोल्ड हार्टेड हो, आप लोगों को बहुत परेशान करते हो। अब योनसू उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम सिर्फ प्रोजेक्ट को अच्छे से करना। फिर योनसू और मिस्टर जैंग लॉन्च के लिए पहुंचते हैं। इधर चोयोंग का मैनेजर चोयोंग को पूछता है कि ये किसने दी? उसके हाथ में योनसू का प्रपोजल होता है। चोयोंग कहता है योनसू लेकर आई पर मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसका मैनेजर उसे डांटता है और कहता है इसमें तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट का नाम भी है, अब उसके पास जाओ और प्रोजेक्ट के लिए हाँ करो। पर चोयोंग मना करता है। उसका मैनेजर उसे योनसू के पास भेज देता है। इधर एनजे चोयोंग के फोन का वेट कर रही होती है पर उसका फोन नहीं आ रहा होता। फिर वो अपना शेड्यूल चेंज करवाना चाहती है पर उसका मैनेजर मना कर देता है। एनजे चोयोंग से बात करना चाहती है। इधर जियोंग चोंग और योनसू की डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है। उसकी कुलीग आकर कहती है कि बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और दोनों को फिर से साथ में देखना चाहते हैं। फिर जियोंग योनसू को शॉप पर लेकर आता है, पर उसे सारी शॉप दिखाता है। यहाँ चोयोंग भी मैनेजर के साथ आता है और योनसू और जंग को देख लेता है। वो योनसू को कहता है मैं इसे ले आया, अब तुम इसके साथ काम की बात बोल सकती हो। योनसू इग्नोर करना चाहती थी। चोयोंग को समझ आ जाता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर एनजे अपने मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रही होती है पर चोयोंग का मैसेज नहीं आता। वो उससे बात करना चाहती थी इसलिए अपने रिहर्सल स्किप करने को कहती है। फिर योनसू मिस्टर जोंग को कहती है कि हम किसी दूसरे आर्टिस्ट को नहीं रख सकते, को मुझे नहीं मिला और वो पब्लिकली नहीं आना चाहता। पर मिस्टर जैंग उसे ये सब याद करने के लिए कहते हैं। योनसू को याद आता है कि उसने चोयोंग के बारे में पहले ही मिस्टर जैंग को बता दिया था और ये भी कि वो 5 साल पहले उससे ब्रेकअप कर चुकी थी। फिर मिस्टर जैंग उसे कहते हैं तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम प्रोजेक्ट की इंचार्ज हो, और वहाँ से चला जाता है। तभी चोयोंग भी वहाँ आ जाता है। दोनों साथ में लिफ्ट में होते हैं। फिर योनसू उससे झगड़ा करने लगती है, कहती है कि तुम अभी भी इमेच्योर हो। वो कहता है तुम बड़ी मैच्योर हो, 5 साल बाद काम के बहाने मुझसे मिलने आई थी। वो कहता है कि अगर मैं सीरियस हो जाऊंगा तो तुम झेल लोगी। वो कहती है अगर तुम सीरियस होते तो ऐसा नहीं करते जो तुमने किया था। फिर चोयोंग वहाँ से चला जाता है और घर पर उसे एनजे दिखती है। एनजे ने उसे बहुत सारी मिस कॉल की होती हैं पर चोयोंग ने किसी का भी जवाब नहीं दिया होता, इसलिए वो उसके घर पर होती है। एनजे कहती है तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? चोयोंग कहता है कि फोन ऑफ था इसलिए। फिर एनजे चोयोंग से बात करके बहुत खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। इधर जियोंग डॉक्यूमेंट्री देखकर उसे दोबारा करने के लिए मान जाता है। चोयोंग पेंटिंग बना रहा होता है और योनसू अपने घर पर बैठी कुछ सोच रही होती है। जियोंग चोयोंग और योनसू से डॉक्यूमेंट्री की बात करता है। दोनों मुश्किल से मान जाते हैं। फिर दोनों सोफे पर बैठे होते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।